हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी रचना रानडे। आज मैं एक आपको छोटी सी रिविजनरी क्लिप बना के दे रही हूँ, जिसमें माय टारगेट इज़ टू गिव यू सम रिविजन ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग ये 16 मार्क्स का कंपलसरी, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन, सो 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, टोटलिटी में 16 मार्क्स का आता है ये। मेरा टारगेट है, चलो मैक्सिमम 20 मिनट में आपके 16 मार्क्स हम अश्योर करके दे सकते हैं। कैसे? आपको फटाफट ये रिविजनरी क्लिप जितनी बार आप सुन सकते हैं वो सुननी है। मेरा बेसिक इंटेंशन उन्हीं बच्चों को सर्व अभी करना है जिनका विजन पहले हो चुका है। ये रिविजनरी क्लिप है। अगर आप ये लाइफ में पहली बार प्रोफेशनल एथिक्स इस क्लिप के थ्रू कर रहे हो, गलत बात है। आपका पहला विजन होना चाहिए। ये रिविजनरी क्लिप है, ठीक है? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट। आपको पता होगा प्रोफेशनल एथिक्स सीए एक्ट है, 2 बेसिक शेड्यूल्स में बटा हुआ है। शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट टोटल 4 पार्ट्स के अंदर होते हैं क्लॉजेस। शेड्यूल 2 इज बेसिकली डिवाइडेड अगेन इनटू 3 पार्ट्स के अंदर है अलग अलग क्लॉजेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट पार्ट। किसको एप्लीकेबल है? आप मेरे साथ भी बोलने की कोशिश करो। किसको एप्लीकेबल है? सीए इन प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है। 12 क्लॉज आते हैं। लेट अस गो थ्रू वन बाय वन। फर्स्ट क्लॉज बोलता है अ सीए इन प्रैक्टिस अलाउज एनी पर्सन टू यूज हिज नेम। क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? हाँ। कौन से एक्सेप्शंस आते हैं? 2 एक्सेप्शंस आते हैं, माई पार्टनर एंड सेकंड एक्सेप्शन माई एम्प्लॉई। सेकेंड क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्लॉज टॉक्स अबाउट व्हाट? पेज। हु इज पेइंग बाय द वे? अगेन सीए इन प्रैक्टिस, पेज, अलाउज, अग्रीज टू पे एनी शेयर, ब्रोकरेज, कमीशन और फीस और परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस। किसी को भी मैंने शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस किसी को भी बांट दिया, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। दैट विल बी अ मिसकंडक्ट। लेकिन एक्सेप्शंस आते हैं। टू हुम कैन आई शेयर माई प्रॉफिट? ऑफकोर्स यार, मैं मेरे पार्टनर के साथ तो शेयर कर सकती हूँ, मैं मेंबर ऑफ आईसीआई के साथ तो शेयर कर सकती हूँ। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस आते हैं? फटाफट वन बाय वन। सबसे पहला मेंबर ऑफ आईसीआई, सेकंड माय ओन पार्टनर, थर्ड रिटायर्ड पार्टनर, फोर्थ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर एंड फिफ्थ जो आता है उसमें 8 क्वालिफिकेशन, 8 अलग अलग बॉडीज़ के मेंबर्स जो है वो आते हैं। याद कैसे रखेंगे? सिंपल चीज़ है, 4 कॉमर्स 4 साइंस, ऐसे याद रखो। कौन से 4 कॉमर्स के आते हैं? सीएस आता है, सीए में आता है, एक्चुअरी आता है एंड आता है एडवोकेट। वैसे ही 4 साइंस कैसे याद रखेंगे? बीई, बीटेक, बी आर्च एंड एमबीए। बी आर्च मतलब आर्किटेक्ट, वहाँ का एक्चुअरी था, यहाँ का मैं आर्किटेक्ट बोली हूँ। क्या इनके साथ मैं पे अग्री टू पे कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। थर्ड क्लॉज की तरफ जाते हैं। एक्सेप्ट्स, एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस और शेयर और फीस और कमीशन, ब्रोकरेज। अगर मैंने एक्सेप्ट, अग्री टू एक्सेप्ट किया तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। इसमें भी एक्सेप्शन आ सकते हैं। क्या मैं मेंबर ऑफ आईसीआई के साथ से कैन आई एक्सेप्ट, अग्री टू एक्सेप्ट? एब्सोल्युटली यस। क्या मेरे पार्टनर से मैं प्रॉफिट शेयर एक्सेप्ट कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली यस। क्या मैं मेरे डिसीज्ड पार्टनर से एक्सेप्ट कर सकती हूँ? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। डिसीज पार्टनर से एक्सेप्ट कर सकती हूँ प्रोवाइडेड ही स्टिल अ मेंबर ऑफ आईसीएआई। एंड चौथा जो आता था ऊपर वाले क्लॉज में, अगर आपको याद है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, इनसे मैं एक्सेप्ट, अग्री टू एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और किससे एक्सेप्ट, अग्री टू एक्सेप्ट? शेयर, कमीशन, फीस, ब्रोकरेज, प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस कर सकती हूँ। सिंपल है, वही 4 साइंस वाले बंदे, वही 4 कॉमर्स वाले, इनसे मैं एक्सेप्ट, अग्री टू एक्सेप्ट कर सकती हूँ। चौथे क्लॉज की तरफ जाते हैं। पार्टनरशिप वाला क्लॉज है। किसके साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकती हूँ? ओनली एंड ओनली सीए इन प्रैक्टिस। और किसके साथ एंटर कर सकती हूँ? सेकेंड क्लॉज आता है कि अगर ये बंदा है, इसके पास मतलब जो अपना 4 साइंस 4 कॉमर्स वाला था, उनमें से कोई एक डिग्री है, लेकिन इनमें 2 डिग्रीज एक्सक्लूडेड है। बी टेक एक्सक्लूडेड है एंड बी टेक एंड एमबीए, बीटेक एंड एमबीए, ये दोनों डिग्रीज छोड़ के बाकी के 8 डिग्री, सो इफेक्टिवली मैं 6 डिग्रीज जो हमने बोली थी, कौन कौन सी 6 डिग्रीज? 4 साइंस 4 कॉमर्स माइनस बीटेक एंड एमबीए, इनके साथ मैं पार्टनरशिप एंटर कर सकती हूँ। तीसरा कौन सा था? जो अपना ही मेंबर ऑफ आईसीएआई है बट ही इज़ रिसाइडिंग अब्रॉड, लेट्स से दुबई का या फिर नेपाल में रहने गया है बंदा। बट अगर आपको पता है इंडिया में जैसे एग्जाम चलती है इसी इंस्टीट्यूट की, वैसे ही दुबई में भी चलती है, नेपाल में भी चलती है। उधर अगर कोई बंदा रह रहा है, दुबई में सीए बन गया है कोई एंड उधर वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या मैं उनके साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली येस, आई एम अलाउड टू डू दैट। चौथा एक्सेप्शन कौन सा है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर काउंसिल ने ये कोई एक आध क्वालिफिकेशन अलाउ किया तो क्या मैं उनके साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकती हूँ? आंसर इज येस।
काफ़ी बच्चे मुझे ये सवाल पूछते हैं, मैम क्या मैं न्यूयॉर्क में अगर कोई CPA है क्या मैं उनके साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकती हूँ? आंसर इज़ नो, दैट इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। क्या ICAEW का, इंग्लैंड एंड वेल्स का कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या मैं उनके साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकती हूँ? आंसर इज़ अगेन नो। लास्ट एग्जाम्पल, क्या ऑस्ट्रेलियन CPA के साथ मैं पार्टनरशिप एंटर कर सकती हूँ? आंसर इज अगेन नो। ठीक है, 5वें क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू सिक्योर क्लाइंट बाय अनफेयर मीन्स, क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होने वाला है? हाँ, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। तो मैं भाई किससे वर्क सिक्योर कर सकती हूँ? फेयर मीन्स से किससे वर्क सिक्योर कर सकती हूँ? क्या मेरे पार्टनर से वर्क सिक्योर कर सकती हूँ? हाँ। क्या मैं मेरे एम्प्लॉई से वर्क सिक्योर कर सकती हूँ? हाँ। क्या क्लॉज नंबर्स 2, 3, 4 जो हमने अभी डिस्कस किए, उनमें जो लोग आ रहे थे, उनमें कौन लोग आ रहे थे? जैसे अपने CA में वो वाले 4 साइंस 4 कॉमर्स वाले, क्या उनसे मैं वर्क सिक्योर कर सकती हूँ? आंसर इज एब्सोल्युटली येस, दैट विल नॉट बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। छठा क्लॉज, सॉलिसिट्स क्लाइंट्स। आपने सॉलिसिट किया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू व्हाट? इंटरव्यू, then advertisement, then circular, then personal communication and any other means से अगर आपने क्लाइंट सॉलिसिट किया तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। इसमें 2 एक्सेप्शंस आते हैं। कौन से 2 एक्सेप्शंस आते हैं? क्या मैंने मेरे फेलो मेंबर ऑफ ICAI से अगर मैंने बोला भाई मुझे काम दे दो, क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होने वाला है? ये मिसकंडक्ट नहीं होगा। दूसरा, इफ़ आई रिस्पॉन्ड टू अ टेंडर और रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा बच्चों? नहीं होगा। बट अगर आपको पता है इसमें ही एक अभी अमेंडमेंट आया है, May 17 अटेम्प्ट के लिए ही अमेंडमेंट आया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस, कि अगर मैंने रिस्पॉन्ड टू अ टेंडर किया तो ये टेंडर किसके लिए ओपन था ये चेक करना है। इफ़ ये CA एंड नॉन CA दोनों के लिए भी ओपन था तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रिप्लाई करो, बिंदास रिस्पॉन्ड करो, नो टेंशन एट ऑल। बट ये सिर्फ और सिर्फ CAs को था, तो आपको सबसे पहली चीज़ चेक करनी है क्या इसमें मिनिमम फीस का क्राइटेरिया था क्या? अगर मिनिमम फीस का क्राइटेरिया था तो आपको सिर्फ अगर मिनिमम फ़ीस का क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर मिनिमम फ़ीस इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है एंड अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, गाइडलाइंस आते हैं। आपको वेबसाइट के गाइडलाइंस होते हैं, बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस है। आपको क्विक छोटे छोटे कोई गाइडलाइंस रिकैप करा रही हूँ। जैसे कलर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप क्लाइंट क्या क्या नेचर ऑफ असाइनमेंट्स है, बेसिकली नेचर ऑफ असाइनमेंट्स आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप क्लाइंट नेम्स दे रहे हो, अगर आप फीस चार्ज दे रहे हो तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये मिसकंडक्ट हो जाएगा, अनलेस इट इज़ परमिटेड और इट इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली बाय सम रेगुलेटर। उसके बाद मेरे पार्टनर के नाम, मेरे कोई एम्प्लॉयज़ है उनके नाम, ये मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि वेबसाइट कौन से मॉडल पे चलनी चाहिए, ये पुल मॉडल पे चलनी चाहिए, ना कि पुश मॉडल पे चलनी चाहिए। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स। इसके बाद जाते हैं 7th क्लॉज की तरफ। मैंने एडवर्टाइज़ किया, क्या एडवर्टाइज़ किया? मैंने मेरा डिग्री एडवर्टाइज़ किया, मैंने मेरा डेजिग्नेशन एडवर्टाइज़ किया। किधर एडवर्टाइज़ किया? ऑन PSLV। PSLV क्या है ये? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। S साइन बोर्ड। L लेटर हेड। V विजिटिंग कार्ड। अगर मैंने इधर मेरा डिग्री या डेजिग्नेशन एडवर्टाइज़ किया तो क्या बनेगा ये दोस्तों? तो ये बनेगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कौन सी डिग्री चलेगी? डिग्री ऐसी चलेगी जो यूनिवर्सिटी ने कोई मुझे कॉन्फर की है, विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय आवर काउंसिल, तो ऐसी वाली डिग्रीज चलेगी। सिंपल एग्जांपल है BCom। अगर मैंने मेरे विजिटिंग कार्ड पे लिखा CA रचना रानडे इनटू ब्रैकेट BCom CA, BCom ऐसी डिग्री है जो यूनिवर्सिटी ने दी हुई है, विच हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या ये मिसकंडक्ट होने वाला है? ये मिसकंडक्ट नहीं होगा। बट अगर मैंने कोई ऐसी डिग्री का मेंशन किया जो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। 8th क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने प्रीवियसली जिसने ऑडिटर की कम्युनिकेशन, ऑडिटर की पोस्ट जिसने होल्ड की थी, प्रीवियसली जिस बंदे ने होल्ड की थी, उसका मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया, उसको मैंने बोला ही नहीं कि नाउ आई एम गोइंग टू बी द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, मैंने प्रीवियस को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो ये क्या होगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। व्हाट डज दैट से? यार थोड़ा सा बदतमीजी नहीं करनी, आपको थोड़ी तमीज़ के साथ पेश आना है। प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल तो दो यार कि अब मैं CA बनने वाली हूँ, आपको कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है, NOC तो आप देंगे ना मुझे, कम्युनिकेट करो एंड देन आप पोजीशन एक्सेप्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, 9th क्लॉज टॉक्स अबाउट व्हाट? यू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट चेकिंग कि सेक्शन नंबर 139 कंपनीज एक्ट का कंप्लाई किया है कि नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट ठीक से की है कि नहीं, प्रीवियस ऑडिटर का रिमूवल जो हुआ क्या वो सेक्शन नंबर 140 के हिसाब से हुआ कि नहीं, ये मैंने चेक ही नहीं किया एंड बिंदास मैंने पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया एज एन ऑडिटर। क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा दोस्तों? हाँ, ये मिसकंडक्ट होगा।
10th क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्लॉज टॉक्स अबाउट चार्जिंग फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स और परसेंटेज ऑफ समथिंग विच इज़ कॉन्टिंजेंट। उसका फाइंडिंग जो है वो कॉन्टिंजेंट है अपॉन सर्टन थिंग्स। क्या ये मिसकंडक्ट होगा? हाँ बिल्कुल मिसकंडक्ट होगा। जैसे मैंने बोला, आप क्या करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का आपका जो बिजनेस है उसका जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका आधा टक्का मेरा ऑडिट फीस होगा। ये चलेगा या नहीं चलेगा दोस्तों? ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? आर यू अलाउड टू चार्ज फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज? येस, यू आर अलाउड टू डू दैट। इसमें भी May 17 के लिए अमेंडमेंट आया है। पहले 3 ही थे। एलसीडी में बोलती थी, एलसीडी एल, अगर आप लिक्विडेटर हो कैन यू चार्ज फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज? येस। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर हो, आर यू अलाउड टू चार्ज फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज? येस। डी, आप डायरेक्ट टैक्सेस वैल्यूअर हो, आर यू अलाउड टू चार्ज फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज? येस। अब इसमें 4 नए क्लॉजेज आए। इसको मैं बोलती हूँ, पहले एलसीडी था और 4 आ गए एमएफसीडी। एमएफसीडी क्या है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दी, जिसमें आपने फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज किया। चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अगर आपने कोई फंड रेजिंग एक्टिविटी की तो मैंने बोला जितना मैं आपको लोन सैंक्शन करके देती हूँ उसका 1% मेरा होगा या आधा टक्का मेरा होगा। अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड। एमएफसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको कुछ करके दिया, उस जितना भी आपका कॉस्ट सेव हुआ उसका 1% मेरा। चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एंड लास्ट वन जो डी है, दैट इज अगर कोई काउंसिल ने डिसाइडेड बाय द काउंसिल, इसके लिए मैंने बेसिकली डी बोला। एनी अदर सर्विस विच इज डिसाइडेड बाय द काउंसिल, जो फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज में है, तो क्या मैंने ऐसे फीस अगर मैंने परसेंटेज बेसिस पे चार्ज किया तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा बच्चों? ये मिसकंडक्ट नहीं होगा। 11th क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने किसी और प्रोफेशन में एंगेज किया तो क्या ये मिसकंडक्ट होने वाला है? हाँ होने वाला है। इसमें एक्सेप्शंस बिल्कुल आते हैं। रफली 14 पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे मुझे जनरल परमिशन ग्रांटेड बाय ICAI है। ये 14 कौन से ये आपको पता होने चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ। इसमें बाय द वे एक अमेंडमेंट आई है विच टॉक्स अबाउट अगर मैंने बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी कंसल्टेंट जैसे एक्ट किया है तो क्या ये जनरल परमिशन ग्रांटेड में आएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली येस। सो ये नया एडिशन है टू जनरल परमिशन ग्रांटेड। बाकी के जितने भी पॉइंट्स है, आपको ट्रिक बता रही हूँ बाय द वे में, 14 पॉइंट्स याद करो जनरल परमिशन के। जनरल परमिशन छोड़ के, ये 14 पॉइंट छोड़ के कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको लगेगी स्पेसिफिक एंड प्रायर परमिशन ऑफ ICAI। स्पेसिफिक एंड प्रायर परमिशन 14 पॉइंट छोड़ के लगने वाली है। तो सिंपल चीज़ है यार, 14 पॉइंट्स रट के जाओ, बाकी सब चीज़ों के लिए आपको क्या लगेगी? स्पेसिफिक एंड प्रायर परमिशन लगेगी। अच्छा, क्या मैं ऐसे कंपनी का ऑडिट कर सकती हूँ जहाँ पे मैं या फिर मेरा पार्टनर डायरेक्टर है? वैसे आपको इसके लिए परमिशन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूँ या फिर अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ तो ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक बार ये क्लैरिफाई कर देती हूँ पॉइंट, कभी कभी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं वापस रिपीट करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर बनना चाहती हूँ तो एंड मेरे पास COP है बेसिकली, तो इज़ दैट अलाउड और नॉट अलाउड? दैट इज़ अलाउड। लेकिन मेरे पास फुल टाइम COP है एंड मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहती हूँ किसी कंपनी के, ये नहीं चलेगा। मेरे पास फुल टाइम COP है, मैं होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहती हूँ किसी कंपनी के, ये नहीं चलेगा। डायरेक्टर बन सकती हूँ क्या? बिल्कुल बन सकती हूँ। हाँ, लेकिन कौन सी कंपनी का डायरेक्टर बन सकती हूँ? ऐसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकती हूँ जिसमें ना मैं ना मेरा पार्टनर उस कंपनी का ऑडिटर है। सो मान के चलो मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, क्या मैं उस कंपनी की ऑडिटर बन सकती हूँ? आंसर इज़ नो। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या? मैं ऑलरेडी एक कंपनी को ऑडिट कर रही हूँ, क्या उस कंपनी में मैं डायरेक्टरशिप क्या मैं डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकती हूँ? आंसर इज़ अगेन नो। ठीक है, आई होप आपको 11th क्लॉज समझ में आ गया। 12th क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्लॉज बोलता है अबाउट साइनिंग व्हाट? बैलेंस शीट, P&L, आपका कैश फ्लो है, नोट्स टू अकाउंट्स है, कोई सर्टिफिकेट है बेसिकली। इन सिंपल वर्ड्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर सर्टिफिकेशंस है, अगर या फिर आपका बेसिकली ऑडिटर्स रिपोर्ट भी है। कौन साइन कर सकता है? सिर्फ मैं साइन कर सकती हूँ या फिर मेरा पार्टनर साइन कर सकता है? क्या मैं आर्टिकल को बोल सकती हूँ या बेटा थोड़ा सा साइन ऑफ कर लो? नहीं, अलाउड नहीं, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट आई विल मूव ऑन टू फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड पार्ट किसको एप्लीकेबल होता है? CA इन सर्विस को एप्लीकेबल होता है। याद रखने के लिए बड़े आसान है, 2 ही क्लॉजेज है। कौन से? अगेन वही 2 क्लॉजेज आते हैं। उधर के जो क्लॉज नंबर 2 एंड 3 थे वही इधर के क्लॉज नंबर 1 एंड 2 आता है। लाइक फर्स्ट वन इज पेज अग्रीज टू पे एंड सेकंड क्लॉज इज एक्सेप्ट एंड अग्रीज टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये किसको एप्लीकेबल था? CA इन सर्विस को एप्लीकेबल था। CA जनरली एप्लीकेबल आता है पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा है एप्लीकेबल जनरली? मतलब किसको? CA इन प्रैक्टिस को भी एप्लीकेबल होगा एंड CA इन सर्विस को भी एप्लीकेबल होगा। 3 पॉइंट्स आते हैं इसमें। सिंपल मेमोरी टेक्निक में बोलती हूँ FII। व्हाट इज F? आप फेलो ही नहीं हो,
आप FCA नहीं हो एंड आप मैं FCA हूँ ऐसे बोल रहे हो, तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मिसकंडक्ट होगा ये। FI, सेकेंड I कौन सा है? आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, किसने इंफॉर्मेशन मांगी? ICQ, ABCD, ICQ ABCD। I, अपना I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट, C स्टैंड्स फॉर काउंसिल, Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ABCD, A एपेलेट अथॉरिटी, B बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, C डिसिप्लिन कमिटी, कमिटी का C है, एंड D डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट। इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी एंड आपने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, तो क्या ये होगा? मिसकंडक्ट होगा क्या? 101% यस, ये मिसकंडक्ट होगा। क्लॉज नंबर 3 की तरफ जाते हैं। आपने क्लॉज नंबर 3 में इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉलिसिट क्लाइंट्स, इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉलिसिट क्लाइंट्स थ्रू लीगल मीन्स, जैसे आप अगर टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप किसी इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्ड करते वक्त आपने इन्फॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स दिया, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया ताकि आपको क्लाइंट मिल जाए, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, ये मिसकंडक्ट होगा। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ अगेन फॉर जनरली, मतलब ये ICI के मेंबर्स को एप्लीकेबल होगा जो प्रैक्टिस में है या फिर जो सर्विस में है। क्या बोला है? अगर आपको आपको बेसिकली द कोर्ट कन्विक्ट्स यू एंड आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ फॉर हाउ मच टर्म, अप टू 6 मंथ्स अगर हुआ, तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं बोलते, हम सो सॉरी, इसको बोलते हैं अदर मिसकंडक्ट। अप टू 6 मंथ्स है तो ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है। मोर देन 6 मंथ्स अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हो गया तो ये शेड्यूल 2 पार्ट 3 में चला जाता है। ठीक है, अप टू 6 मंथ्स है तो फर्स्ट शेड्यूल में आया, मोर देन 6 मंथ्स है तो ये सेकेंड शेड्यूल में गया। कमिंग बैक, फर्स्ट शेड्यूल 4th पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका सेकेंड क्लॉज पढ़ रहे हैं। इसमें बोला अगर आपने डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन लाया, आपने बदनाम कर दिया अपने इंस्टीट्यूट को, अपने प्रोफेशन को बदनाम कर दिया, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं बच्चों, अगेन वही है, 4th पार्ट इज अबाउट अदर मिसकंडक्ट, सो इट्स वेदर और नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, इसको बोला जाता है अदर मिसकंडक्ट। सिंपल एक एग्जाम्पल, ड्रिंक एंड ड्राइव किया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, क्या ये प्रोफेशन से रिलेटेड था? नहीं, ये तो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन क्या फिर भी इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है? हाँ, इसीलिए इसको बोला गया है अदर मिसकंडक्ट। सेकेंड शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट, अगेन सेकेंड शेड्यूल फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट व्हाट? CA इन प्रैक्टिस। क्या बोला सबसे पहले? CA इन प्रैक्टिस ने, अच्छा मुझे लगता है सेकेंड शेड्यूल और भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। सेकेंड शेड्यूल में चाहिए तो एक अलग वीडियो में बना के देती हूँ, 5 मिनट के वीडियो में बना के दूंगी। फिलहाल आई होप फर्स्ट शेड्यूल एकदम पक्का बैठ गया आपको। यस, थैंक यू।